तो नहीं समझता कि सरकार हमको 20-25 मस्जिदें दे देगी, और ना ये मुमकिन हो सकता है। अगर 15-20 मस्जिदें हमें एक साथ मिल जाएं तब तो मैं मान सकता हूं कि अब एक भी आदमी बाहर नमाज़ पढ़ता नहीं मिलेगा, और ये हो नहीं सकता। तो नमाज तो बाहर जो चल रही है ऐसी चलती रहेगी। नफरत की राजनीति के खिलाफ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। आप देख रहे हैं हिंद वॉरियर न्यूज़, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के 47 सेक्टर में, जहां पर पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे खुले में नमाज को लेकर। और यहाँ जो एक तरफ नमाज हो रही थी, एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी, और दूसरी तरफ लोग जो यहाँ के निवासी थे वो कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर्स पे। तो आज यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ना ही पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। पुलिस भी फोर्स जो है वो बहुत कम तादाद में थे आज यहाँ, और नमाज भी बहुत शांतिपूर्वक हुआ है, क्योंकि मंडे को इनकी मीटिंग हुई है और हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको आश्वासन दिया है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाएगा। इनको एक नई जगह का वादा किया गया है कि एक नई जगह अलॉट किया जाएगा इनको। तो आज यहाँ पर नमाज़ हुई और हमने देखा कि बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर नमाज़ पढ़ा गया, और हमने कुछ लोगों से हम यहाँ पर जो आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए उनसे, और जो यहाँ के इनके जो मुफ्ती साहब हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मसले के पीछे के कारण क्या है और इसको हल कब तक कर दिया जाएगा, और प्रशासन से इनको क्या आश्वासन दिया गया है, और जो लोगों की शिकायतें हैं वो किस हद तक सही है। जता बना लो, ऐसा नहीं। जितने यहाँ साथी नमाज़ पढ़ने आए हैं सब अलग-अलग कामों पर लगे रहते हैं, हर जगह से आते हैं। जिस तरीके से आप फर्दन आते हैं इसी तरीके से फर्दन यहाँ से आप जाएं, और कोई ये चीज़ें ना बनाएं वहाँ नमाज नहीं हो रही है, ये परेशानी है। खुदा का शुक्र है कोई भी परेशानी नहीं है फिलहाल। अगर कोई दिक्कत आ भी जाती हैं, छोटी मोटी आ भी जाती हैं, तो हमारा प्रशासन है। नमाज के अंदर हमारी कोई परेशानी अभी तक हमें नहीं हुई है। आप देखते हैं ना, यहाँ आते हैं वो साथी दूर रहते हैं, प्रशासन बिल्कुल एकदम सहमति के साथ नमाज पढ़वाता है। बहुत अच्छी तरीके से बराबर सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो एक साथी सुन्नत आप पढ़ करके बैठें और कोई ऐसी फिजा ना बनाएं जिससे किसी को भी कोई तकलीफ़ हो। ये प्रशासन का कहना ज़रूर है। आप इमाम साहब इस रास्ते से बोलें, इस रास्ते से साथी आएँ और इसी रास्ते से साथी जाएँ। सिर्फ हमें 2 ही काम करने हैं। वज़ू के लिए पानी का टैंक खड़ा हुआ है, आप इत्मीनान से वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, सुकून के साथ जाएं, सुकून के साथ आएँ। और जिसमें बेहतरी हो, जिस राह में आपस में इत्तिफाक़ में, वो राह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हमारे शहर के जो हमारे भाई रहने वाले सबको, 36 बिरादरी को सबको वो ऐसी राह हमवार कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। देखो गर्मी का मौसम है, सर्दी भी है, यहाँ जंगल है, कोई नहीं, हमें नमाज़ पढ़नी है। नमाज के लिए सबसे पहले ये शर्त है कि वो जगह पाक हो जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। दूसरी बात ये है जिस्म के कपड़े भी हमारे पाक हों, जिस्म भी हमारा पाक हो। माशाअल्लाह जगह भी पाक है, डबल चटाइयाँ बिछी हुई हैं, तिरपाल भी बिछा हुआ है। कितने अच्छे तरीके से बिछाया है, साथियों ने इंतज़ाम किया है, करवाया है, कितने इत्मीनान के साथ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मोहतरम अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप आइए नमाज में। हर अमल का मदार नियत पर है। हमारी नीयतें अच्छी होंगी, बीज अच्छा हम बोएंगे तो बागात में जो फल आएगा वो भी अच्छा होगा। हम नमाज के लिए यहाँ आते हैं, दुनिया की कोई बातें यहाँ पे हम ना करें, सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करें और नमाज पढ़ के अपने कारोबार में लग जाएं। फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, पहले नमाज पढ़ो और फिर ज़मीन पर फैल जाओ रोज़ी कमाने के लिए, हलाल रिज़्क़ तलाश करने के लिए।
हलाल कमाना है, हलाल खाना है, जायज़ तरीक़े से चलना है, खर्च भी उसी हिसाब से करना है। आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कमाता है और फिर उसको यूं ही आबाई और तबाही में गंवा देता है। मोहतरम, इस तरीके से कमाने से हमारा गुजारा नहीं होगा, बल्कि घर के अंदर बदअमनी भी पैदा होगी। जब हमारा परिवार खुश नहीं होगा, हमारे मासूम बच्चे खुश नहीं होंगे, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके अखलाक, उनकी ज़िंदगी के माशरात सही नहीं होंगे हमारी कमाई से, तो मोहतरम उस कमाई से फिर क्या फ़ायदा होगा? आप अंदाज़ा तो लगाएं। इसलिए हम सब परदेशी हैं, घरों को छोड़ करके यहाँ आए हैं कमाने के लिए, सब कमाने के लिए आए हैं। जो भाई यहाँ आए हैं और उनका भी कारोबार नहीं लगा है रोज़ी के एतबार से, हम सब मिल करके ये दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को हलाल रोज़ी इस तरीके से दे जहाँ से वहम और गुमान भी ना हो इंसान। तो मोहतरम, बयान करना मेरा मकसद नहीं था। मुफ्ती साहब अभी आ रहे हैं, जितने वो आएंगे 1-2 मिनट इंशाल्लाह चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्र के जरिए मदद चाहो। अगर हम सब्र कर लेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अल्लाह ताला के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम खामोशी इख्तियार कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी इंसान के साथ अल्लाह हो जाए और अल्लाह का रसूल हो जाए, फिर उसे ज़रूरत किस बात की? यानी अल्लाह भी मिल गया, अल्लाह का रसूल भी मिल गया, हमने अल्लाह की भी मान ली, अल्लाह के रसूल की भी मान ली। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब्र इख्तियार कर। अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अपनी ज़बान पर तुम कंट्रोल कर लो, उसको काबू में कर लो, कि जो कम बोलेगा वो सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही तौर पर सही समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مدى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاذف به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار
अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिही। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अब्बास व वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़म्मा। अल्लाह अल्लाह li अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रदन मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। व ख़ैरु उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। वस्सुल्तानु ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़ मन अहाना सुल्तानल्लाहि फ़िल अर्ज़ि अहानहुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल
यहाँ पर आप लोग खुले में नमाज यहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहा है, लोग यहाँ के जो रेजिडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासन से आपको क्या हेल्प मिल रहा है? यहाँ पर जैसे आवाम कुछ लोग यहाँ पर अपनी पूजा करते हैं और जो वहाँ पर नारेबाजी होती है उसके एतबार से प्रशासन की तरफ से हमें पूरा यानी साथ इस एतबार से मिलता है कि जहाँ पर पहले नमाज़ होती थी वहाँ पर वो लोग खड़े रहते हैं तख्तियाँ लेकर के कि ये लैंड जिहाद कर रहे हैं और ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं और इनका नमाज और जुमा बंद कराया जाए। और वो कोशिश भी करते हैं इधर आने की कि आकर के हंगामा करें, माहौल ख़राब करें, लेकिन इसमें प्रशासन का बहुत अच्छा रोल है और मैं मुबारकबाद दूंगा और तारीफ़ के लायक हैं प्रशासन के लोग कि वो इधर आने नहीं देते, क्योंकि इधर भी इंसान है वो भी इंसान है। जब दो इंसान आपस में भिड़ते हैं तो इख्तिलाफ़ होता भी है और वो कई मरतबा छोटा होता है, कई मरतबा बड़ा हो जाता है। तो हम भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई इख्तिलाफ़ हो। नमाज हमारी सुकून से होती आई है, वहाँ पढ़ रहे थे 100 मीटर आगे कर दिया, यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है।
जी, लेकिन यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनका कहना है कि वो खुद को सुरक्षित नहीं समझते जब इधर यहाँ नमाज पढ़ता है तो। जब उन लोगों ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रूफ उन्होंने करा नहीं और ना कर सकते हैं। लोग उधर भी नमाज़ पढ़ के सुकून से चले जाते थे, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हम लोग खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं और लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, तो 100 मीटर हमने इधर कर दिया और हमारा रास्ता भी वो नहीं है जहाँ पर रिहायशी इलाका है, यहाँ पर सोसाइटी है, उधर से ना कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आता है ना कोई नमाज़ पढ़ के जाता है। अब हम लोग इधर रोड से आते हैं, दूसरा हमारा रास्ता है, आप देख सकते हैं इधर कोई रिहाइश भी नहीं है। तो अब हमने उनका उस मसले को भी हल कर दिया प्रशासन के साथ मिलके। अब मेरे ख्याल से अब तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जो रेजिडेंट हैं उनका फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट आए दिन करते रहते हैं। पिछले शुक्रवार भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन दिया होगा कि आप लोग कब तक यहाँ पर ऐसे खुले में नमाज़ करते रहेंगे और लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देखें, प्रशासन और यहाँ के रिहायशी लोग और पार्षद जो हैं वो सब लोग बैठे थे हम लोग एसडीएम साहब के ऑफ़िस में, और बैठ कर के बात भी हुई थी काफ़ी देर तक। जो जहन के अंदर कोई बात हो उसको साफ़ किया जाए, इस वजह से हमने खुद कहा था कि हम लोग एक बार बैठें आपस में, क्या बात है पता तो चले उनके जहनों में क्या है। तो हम लोगों ने बैठ के बात करी तो ऐसा उनके जहन में भी कुछ नहीं है। वो खुद नहीं कहते कि आप लोग कब्ज़ा कर लेंगे या मस्जिद बना लेंगे, कहने लगे कि अब सोसाइटी में इस तरह की बातें चल गई हैं तो आप लोग यहाँ से हटा लो। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों की आईडी कार्ड चेक किए जाए, आप बाहरी लोग। देखिए, आईडी कार्ड अगर चेक करना है और प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसा नियम बनता है तो चेक कर लें, मैं अभी चेक कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी अपना आईडी कार्ड चेक करा दें कि वो लोग कहाँ से आके रह रहे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर फ्लैटों में जितने लोग बसे हुए हैं, कोई हिमाचल का मिलेगा, कोई चंडीगढ़ का मिलेगा, कोई कहीं का मिलेगा दूर दूर का, कोई यूपी के बिहार के भी मिलेंगे जिनकी आईडी और वोट आज भी वहाँ पर हैं। तो क्या उनको फ्लैट ना दिया जाए? यहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं, जायज़ बात है कि वो रह सकते हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि ये जगह उनको मार्केट के लिए अलॉट किया गया है, तो मार्केट की जगह पे उनको नमाज क्यों इजाज़त क्यों दी गई है? आप इस हफ्ते बना लीजिए, हम जुमे को नमाज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। आप इस हफ्ते बना लीजिए, हम जुमे को नहीं पढ़ेंगे, हम इससे बाहर कहीं जगह देख लेंगे, प्रशासन से मशवरा कर लेंगे। अभी ये जगह सबकी है, जितनी इन लोगों की है इतनी हमारी भी है। हम लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, हम लोग भी इसी शहर के हैं। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, वो भी इसी शहर का है, वो भी इतना ही हक रखता है। मार्केट बनेगी तो क्या इस मार्केट में हम नहीं आएंगे शॉपिंग करने? तो अभी मेरे पास मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप लोगों को कोई नई जगह अलॉट किया गया हो या फिर कुछ ऐसा बताया गया हो कि यहाँ नहीं वहाँ, और मस्जिद का जो मसला है वो कब तक हल हो जाए? देखिए, मस्जिद का मसला तो इतना जल्दी हल नहीं हो सकता और ना ही होगा, क्योंकि मस्जिद सिर्फ 2 हैं और मुसलमान इस इलाके में लाखों हैं। तो एकदम से मैं तो नहीं समझता कि सरकार हमको 20-25 मस्जिदें दे देगी, और ना ये मुमकिन हो सकता है। अगर 15-20 मस्जिदें हमें एक साथ मिल जाएं तब तो मैं मान सकता हूं कि अब एक भी आदमी बाहर नमाज़ पढ़ता नहीं मिलेगा, और ये हो नहीं सकता। तो नमाज तो बाहर जो चल रही है ऐसी चलती रहेगी। पहले भी होते आया है, और हमें समझना पड़ेगा कि जब इस साल में ये जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि मार्च में दिनेश भारती ने सेक्टर 39 में यही चाल चली थी, लोगों को इकट्ठा किया और बंद की। मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला। सेक्टर 40 में भी की, आज तक बंद है वो। हम लोग अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे हैं प्रशासन के, वो आज तक नहीं हुई। 43 में भी बंद कर दी गई। अगर हम 47 पर यहाँ पर अगर हम लोग ना, हम उनसे समझने की कोशिश हमने की कि आपको क्या दिक्कत है। यहाँ से देख लीजिए, रिहाइश इलाका कम से कम मेरे ख्याल से 700-800 मीटर दूर है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, या आपको जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि छेड़ाछाड़ी होती है, ये पुलिस ने भी पूछा है कि आपके पास एक भी इंसिडेंट रिपोर्टेड है, कहीं आपने क्या लिखवाया है? तो उनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे थे, तो हम कहाँ से प्रूव करेंगे इस बात को। और ये आपको सब लोगों को समझना पड़ेगा, ये नफ़रत की आग लगाई जा रही है हर तरफ नफ़रत की आग लगाई जा रही है। और इस नफ़रत की आग में आप सोचें कि सिर्फ मुसलमान झुलस रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो बीज बोएंगे वो बीज आपके पूरे समाज के अंदर, पूरे गुड़गांव के अंदर वो फैलेगी। सिर्फ एक तबका सिर्फ झुलसेगा ऐसा नहीं होएगा। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और ये मैं मीडिया में देखता हूँ कि आप लोग कई बार इसको दिखाते हैं 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है, या 2 समुदाय के बीच का कोई इशू है। ये 2 समुदाय के बीच की बात ही नहीं है। ये बात है
एक तरफ नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी, और दूसरी तरफ जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनके बीच की है। शांति पसंद और अमन पसंद जो लोग हैं वो कोई एक धर्म, एक ज़ात से नहीं है। हम लोग प्रशासन से जब मिलते हैं, हमारे साथ जितने मुसलमान हैं उससे कई ज़्यादा गुना हमसे हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सब जाके मिलते हैं। एक गुड़गांव नागरिक एकता मंच के फोरम से जिधर सभी लोग जाके जब प्रशासन से मिलते हैं तो कोई एक समुदाय का व्यक्ति नहीं जा रहा होता है वहाँ पर। चंद व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात राजनीतिक फ़ायदे की वजह से उठाते हैं कि पूरे के पूरे सेक्टर के रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम है। ये रेसिडेंट्स की सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका राजनीतिक फ़ायदा आप इससे उठाना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए आप इसे मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो कोई मुद्दा है ही नहीं। 2018 से अभी तक जहाँ पर नमाज हो रही थी तब तो कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी राजनीति इस प्रकार से चलती है कि यहाँ पर आग लगाई जाए नफ़रत की, तो आप उसको अफेक्ट कर देते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को, सबको आप इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये लोग यहाँ कब्ज़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, और लोग उस झांसे में आ जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझा जाए और सब लोग, बल्कि मैं आपके माध्यम से अपने सारे हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, तमाम आवाम को मैं बोलना चाहूँगा कि ये नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। ठीक है, थैंक यू। तो हमने मुफ्ती साहब से बात की, उनका साफ साफ यही कहना है कि जो उनकी आबादी है वो करीब 5 लाख के करीब है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में केवल 2 मस्जिद न्यू गुरुग्राम में इनको मिला है, और इनके पास जो जगह है वो बहुत कम है, और जो जुमे की नमाज़ होती है, जो फ्राइडे को ये लोग पढ़ते हैं, उनको खुले आसमान के नीचे पढ़ना होता है। इसी की वजह से इनको ये जगह 2018 से सेक्टर 47 में नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का शोर शराबा या कुछ भी ऐसे जो इन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से कुछ निवासी हैं जिन्होंने ये एक दंगे को भड़काने वाला काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन किए गए, और जो कुछ नेता भी हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से यहाँ दंगे कराते हैं, सांप्रदायिक दंगों को और भी ज़्यादा भड़काने का काम करते हैं। इनका साफ यही कहना है कि अगर ये मार्केट की जगह है तो ठीक है, आप मार्केट बना लीजिए, हम अगले जुम्मे से यहाँ पर नमाज नहीं अदा करेंगे। ये भी शांति और अमन चाहते हैं, ये किसी भी तरह का खलल नहीं पैदा करना चाहते हैं। जो यहाँ पर इस वातावरण में इतनी शांति आप देख रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि ये शांति कायम रहे, लोग ऐसे ही आए, अपना ये नमाज़ अदा करके यहाँ से जाए। जो रेजिडेंट हैं वो भी यहीं रहे, वो भी बाहर के हैं, वो भी यहाँ के नहीं हैं, और ये भी यहाँ के नहीं हैं। तो ID कार्ड चेक करने की जो बात हुई थी, इन्होंने बोला है, ये खुलेआम कह रहे हैं कि ठीक है, आप ID कार्ड चेक कर लीजिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है उससे, क्योंकि हम भी यहीं के हैं और ये लोग जो हैं यहाँ पर, इनका हक़ है यहाँ पर रहने का। लेकिन जो बोलने की बात है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके खिलाफ़ इनका यही कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ के लोग या फिर उन लोगों को सिर्फ भड़काया गया है, क्योंकि इससे पहले जब हम 2018 से यहाँ पर नमाज़ अदा कर रहे थे तब किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन या कोई भी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ जो दंगे हो रहे हैं वो केवल भड़काने की वजह से हो रहे हैं। लोग जो हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाएं और इनकी दाल जो है वो गल जाए, इनका काम बन जाए, और सांप्रदायिक दंगों से एक अपना काम निकलवाना चाहते हैं। यही इनका कहना है। जो मुफ्ती साहब जिनसे हमने बात की वो साफ़ तौर पे यही कह रहे हैं, ये सिर्फ दंगों को भड़काने का काम चल रहा है। 2 समुदाय के लोग भिड़ जाएंगे तो इनका फ़ायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनुज के साथ नेहा झा, गुरुग्राम, द हिंद वॉरियर न्यूज़।